आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ साइकोलॉजी के बारे में और साइकोलॉजी को क्यों पढ़ना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आपको कुछ मैं रीजंस देना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि वाई स्टडी साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ये है, ठीक है। अब वाई स्टडी साइकोलॉजी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि साइकोलॉजी है क्या। जब आप जानोगे कि साइकोलॉजी क्या है तब तो आप उस चीज में घुसोगे। तो देखो, साइकोलॉजी की जो एक प्रॉपर डिफिनेशन है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। मेंटल प्रोसेस अंदर के होते हैं, माइंड के अंदर, है ना, क्या चल रहा है, सोच रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, याद कर रहे हो। और जो बिहेवियर है वो दिखता है लोगों को, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को पढ़ने का तरीका, पढ़ने का साइंटिफिक तरीका है साइकोलॉजी। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी पागलों के लिए है। तो मैं बोला हाँ, इसका सीधा सा मतलब यही है कि उनको इसके बारे में पता नहीं था। तो साइकोलॉजी मतलब है साइकी प्लस लोगोज, है ना। साइकी मतलब सोल, लोगोज मतलब स्टडी। आप जहां जहां इंसान देखते हो वहां वहां साइकोलॉजी का काम है, ठीक है। अब साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, ये वीडियो आप शेयर करना उन लोगों को जो लोग साइकोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं है। पहले खुद देखो और फिर लोगों को समझाओ, क्योंकि आज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत नीड है। देखो, कोविड 19 के कारण जो ये पूरा घर में लोग बैठे रह गए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटल डिस्टेंसिंग हो गई, ठीक है। हम सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। मेंटल हेल्थ मतलब जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको दवा देता है, आपको बीमारियों से बचाने के लिए वो प्रिस्क्राइब करता है कि आप ये करिए, ये मत करिए, व्यायाम करिए। ऐसे ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, वो आपको बताते हैं कि कौन सी चीज आपके जो दिमाग है उसके लिए सही नहीं है। देखो, हमारा जो माइंड और बॉडी है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हमारा माइंड अगर सही तरह से काम नहीं करेगा या इल रहेगा या बीमार रहेगा, अगर सुबह उठ रहे हो तुम्हारे उठने का मन नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि रात को नींद पूरी नहीं हुई या फिर रात को आपने ज्यादा मोबाइल चलाया। तो मेंटली आप इल हो, आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की आवश्यकता है। और अपने इंडिया में अभी इतना स्कोप नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। जितना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ज्यादा इनका मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का यूज होगा। तो देखो, स्टडी क्यों करना है साइकोलॉजी की, क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की नीड बढ़ रही है। धीरे धीरे जो वीडियो और मूवीज आ रही है उनमें दिखाया जा रहा है कि साइकोलॉजिस्ट का काम है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक द वेब सीरीज आई थी जो बुरारी मर्डर केस पे थी। तो उसमें बताया था कि जो भी हुआ है, इतना बड़ा जो मर्डर मिस्ट्री हुई थी, तो उसके पीछे मेंटली जो बंदा था वो इल था, ठीक है। दूसरा है, आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इससे खुद को भी समझते हो और दूसरों को भी समझते हो, ठीक है। आप दूसरों को जब समझते हो, इसका सीधा सा मतलब ये नहीं होता कि आप तंत्र विद्या जानते हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पता है कि सामने वाले को कब दुख होता है, कौन सी चीजों से सामने वाले को दिक्कत पहुंचती है और कौन सी चीज सामने वाले को खुश करती है। आपको ना पीपल प्लीजर बनना है ना सामने वाले को दुख देना है। आप जानिए कि सामने वाला अलग हो सकता है, उसके विचार अलग हो सकते हैं, है ना। आपने जो बोल दिया जरूरी नहीं कि सामने वाला उसी से एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट कर सकता है। तो हमारा जो माइंड है वो ब्रॉड होता है इससे। और माइंड को ब्रॉड होना एक अपने आप में बड़ी बात है। कहते हैं ना कि पैरासूट और जो दिमाग, वो जब जितने खुले रहते हैं उतने बढ़िया काम करते हैं। तो पर्सनालिटी टाइप को जानना, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, लोगों से मिलना पसंद करता है, नहीं मिलना पसंद करता है, इसमें कार्ल यूंग ने बहुत अच्छा काम किया है। धीरे धीरे मैं पर्सनालिटीज पे भी वीडियोस बनाऊंगा। नीचे कमेंट करिए कि आप किन पर्सनालिटी पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो अब इसके बाद, अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कोई लड़का अगर 15 साल का है और कोई लड़का अगर 5 साल का है, दोनों को समझाने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। आप सेम तरीके से दोनों को नहीं समझा सकते। जो पियाजे हैं उन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए हैं, ऐसे फ्रॉड ने बताए हैं। तो जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा, जब लड़का 15 साल का है तो उसको क्या चाहिए। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में तो नहीं जी रहा, उसको इंटीमेसी चाहिए। उसको अ, जब वो आगे बढ़े कोई काम करने को, तो उसे रोका ना जाए,
उसे कब रोका जाए। तो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस को जानते हैं कि जब आदमी यंग है तो उसकी क्या आवश्यकता है, वो करियर में, मैरिटल अफेयर में और रिलेशनशिप में अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, उसका अटैचमेंट स्टाइल क्या है ना। तो जब हम धीरे धीरे ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस को पढ़ते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक, तो पूरा जो जीवन है हमारी आंखों से गुजरता है कि अच्छा, शुरू में जो बच्चा था वो कैसे बोलना सीखता है, कैसे चलना सीखता है, कैसे सेंस ऑर्गन उससे काम करते हैं, और जब वो मरने की कगार पे है तो अब उसकी हालत क्या हो गई है। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, और ये सब हमारे लाइफ के डेली टू डेली, चूंकि हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां जहां लोग हैं वहां वहां साइकोलॉजी है। सिंपल सा फंडा है। एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ अनकॉन्शियस, इसमें यार फ्रॉड ने बहुत अच्छा काम किया। अचेतन मन होता है, चेतन मन होता है और अवचेतन होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। जो फ्रॉड है उन्होंने ये कहा कि जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो मात्र 5% और 10% होता है। जो अचेतन मन है, सारी चीजें हमारे वहां जाती है। आप अगर गुस्सा कर रहे हो, आपकी जो आदत बन गई है, आप जो काम लगातार कर रहे हो, वो इसलिए नहीं कर रहे हो कि वो आपके चेतन मन में है, वो अब चेतन मन में चला गया। अब चेतन मन एक रिकॉर्डिंग सिस्टम टाइप की है, चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर आप उसी हिसाब से करने लगते हैं काम। आपका काम भी सरल हो जाता है। जैसे आप जब पहले दिन साइकिल चलाना शुरू किए थे तो आप बहुत डर रहे थे, ठीक है। अब जब आप साइकिल चला रहे हो, आपको कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम हो गया है। जो प्रोग्रामिंग है किसी भी काम की, वो सही है, लेकिन अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि ये सही है गलत। लत लग गई। तो एडिक्शन के बारे में भी पता चलता है कि एडिक्शन कैसे लगता है, कैसे उसे छुड़ाया जा सकता है, कौन सी थेरेपीज है जिनको दे के हम इसमें काम कर सकते हैं। कंज्यूमर साइकोलॉजी में ना अनकॉन्शियस माइंड पे थोड़ा सा काम किया गया है कि अगर बच्चा छोटा सा है और उसको छोटे से बच्चे को अगर अल्बर्ट, जैसे एक सफेद खरगोश है, उससे अगर डरा दिया गया तो वो सफेद चीजों से डरने लगता है। कल को आप उसके लिए सफेद चाहे आदमी आए, चाहे वो दूध पीना हो या कोई भी हो, तो वो उन चीजों से डरता है क्योंकि वो उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो जब आप अनकॉन्शियस में फ्रॉड को पढ़ते हैं, आप चाहे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि क्या चीजें हैं, और ये सब आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ये हमें हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर है लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीवियर एंड माइल्ड मेंटल इलनेस। एक बहुत बड़ा मिथ था शुरू में कि साइकोलॉजी जो है वो केवल मेंटल इलनेस, जो पागल हैं उनके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पॉजिटिव साइकोलॉजी जो मार्टिन सेलेमन ने खोज की, उसके हिसाब से ये है कि आपकी जो लाइफ है उसमें मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर, चाहे वो चिंता हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, चाहे वो एडीएचडी हो बच्चों में, है ना, कई प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं। तो उनसे ही बचाना केवल साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है, थेरेपिस्ट का काम नहीं है, बल्कि अगर आप सही हैं तो आप अपने जीवन में और मीनिंगफुल आप जीवन जी सके, उसकी एक वैल्यू हो, वो काम भी पॉजिटिव साइकोलॉजी कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी को जोड़ दिया गया, हीलिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये सब आप एक साथ मिलके काम कर रहे हैं यहाँ तो आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि लोगों को आप समझते हैं, तो अगर कोई छोटा सा बच्चा है या वो गुस्सा कर रहा है, उसको कोई चीज नहीं दी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा, इसको दिक्कत क्या आ रही है। या तो ये सच में भूखा है, या तो फिर ये अटेंशन चाहता है। तो आप इस तरीके से सोचने लगते हैं, लोगों को आप में जो एम्पैथी है वो बढ़ जाती है ना। ये जो मशीन्स होती हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो मशीनों में काम करते हैं, लेकिन जो ये साइकोलॉजिस्ट है वो ह्यूमन मशीन में काम करता है, जो भगवान द्वारा बनाई गई मशीन है। और ब्रेन ऐसी एक मशीन है, उसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। तो और जो सिक्स्थ एंड लास्ट है वो है ग्रेट करियर प्रोस्पेक्ट। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए यार, क्योंकि आपके पास बहुत सारे साइकोलॉजी के करियर एस्पेक्ट है ना। ये हर एक फील्ड में अप्लाई होती है। मैंने पिछले 2 वीडियोस पीछे बनाए हैं, आप उनको देखिएगा तो आपको पता चलेगा, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे वैरायटी ऑफ फील्ड में, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी हो जहाँ पे आप सामने वाले को थेरेपी दे रहे हैं, उसकी सीवियर स्ट्रेस डिसऑर्डर है या कोई भी डिसऑर्डर है, दिक्कत है, तो उसको आप थेरेपी दे रहे हैं, या
उसको एक छोटी-सी करियर में भी दिक्कत आ रही है, अगर उसको काउंसलिंग चाहिए, तो वहाँ पे काउंसलर चाहिए। हर स्कूल में अब काउंसलर होना चाहिए, हर हॉस्पिटल में होना चाहिए, हर कॉलेजेस में होना चाहिए। एक कंपनी है, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो समझे चीज़ों को कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे कम हो गई, इनके जो ओवरऑल सिस्टम है ये कंपनी का, तो इसमें क्या चीज़ें बदलाव की जाएँ, क्या छुट्टी रखी जाए, कितनी, इनको क्या मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे हम मास्लो की थ्योरी पढ़ते हैं, यहाँ पे हम एडम मास्लो और इक्विटी थ्योरी पढ़ते हैं। तो हम समझते हैं कि इसका हर जगह उपयोग है ना? एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, फैशन साइकोलॉजी, अ लॉट ऑफ फील्ड्स आर देयर कमिंग। और आपको बता दूं, अगर आप अपने को समझना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, और अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आइए। पैसे की कोई कमी नहीं है, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। और आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन पैसे के लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। तो आप फील्ड चुनिए कि आपको किस में काम करना है। स्टूडेंट के साथ काम करना है, ड्रग एडिक्ट के साथ काम करना है, या युवाओं के साथ काम करना है, बूढ़ों के साथ काम, जिसके साथ आपको काम करना हो। आप इन चीजों को एक बार देखिए। ग्रोइंग नीड फॉर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, understand human diversity personality type, understand the stage of human development, explore the fascinating world of unconscious, and learn to distinguish between severe and mild mental illness, और जो लास्ट है ग्रेट करियर प्रॉस्पेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। अगर काम का लगा है तो अपने साइकोलॉजी के ग्रुप में या दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।